दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दर्शकों, देवों के देव महादेव कहलाने वाले भोले बाबा किस अविनाशी भगवान की भक्ति किया करते हैं। दोस्तों, आज का एक महत्वपूर्ण सवाल जो लेकर के हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही एक सच्चाई से भरा हुआ होने वाला है। आज का ये सवाल जानने के बाद अध्यात्म से जुड़ी हुई आपकी हर एक गुत्थी सुलझने वाली है, जो आज तक एक सिर्फ पहेली बनी हुई थी। दोस्तों, आज से पहले आपको दुनिया के बड़े-बड़े कथावाचकों को आपने सुना होगा, बड़े-बड़े संतों को भी सुना होगा, लेकिन किसी ने ये निर्णायक ज्ञान नहीं दे पाया शास्त्रों से प्रमाणित करके कि भोले बाबा जो देवों के भी देव कहलाते हैं, कालों के काल यानी महाकाल भी कहलाते हैं, वो भोले बाबा किस अविनाशी भगवान की नित्य स्तुति किया करते हैं। आज का ये वीडियो आपको एक ऐसी सच्चाई से परिचित करवाने जा रहा है। आपसे प्रार्थना इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम पवित्र रामचरितमानस से एक ऐसे परम संत की जुबानी एक ऐसा दिव्य ज्ञान आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले हैं, जो आपके लिए एक ऐसा काम करेगा जो आज से पहले आपने सदियों से चले आ रहे इस परंपरागत ज्ञान में किसी भी परम संत के द्वारा, किसी भी बड़े कथावाचक के द्वारा नहीं सुना होगा। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चलते चलते इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियो अध्यात्म से जुड़े हुए तमाम गुत्थियों को सुलझाने के लिए हम अक्सर बनाते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे की सच्चाई के लिए ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं और दिखाते वो प्रमाणित सच्चाई जो पवित्र रामचरितमानस से आपको प्रमाणित कर देगी कि भोले बाबा भी वो परम शक्ति नहीं है जो इस सृष्टि का क्रिएशन कर रही है, जो सृष्टि का संचालन कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक वीडियो हमारे हाथ लगा है जो कि परम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का एक अंश मात्र है। इस वीडियो क्लिप्स में आप देखेंगे कि भोले बाबा भी किसी एक परम शक्ति की, जो परमात्मा कहलाता है, जो सनातन परम धाम में विराजमान रहता है, उस भगवान की नित्य स्तुति किया करते हैं। दोस्तों, आज से पहले आपने एक मनगढ़ंत कहानी जरूर सुनी होगी कि भोले बाबा विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो कोई कहता है कि विष्णु जी भोले बाबा की पूजा करते हैं, तो कोई कहता है कि भोले बाबा ब्रह्मा की पूजा करते हैं। लेकिन एक ऐसी प्रमाणित सच्चाई जो पवित्र रामचरितमानस जैसे पवित्र सनातनी ग्रंथ में विद्यमान है। आइए इस रामचरितमानस से प्रमाणित करती हुई एक ऐसी धमाकेदार सच्चाई जो आज भारत के बड़े बड़े धर्माचार्यों को सरेंडर करती हुई एक ऐसी धमाकेदार इस सच्चाई से आपको परिचित करवाते हैं, जो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देगी। आज से पहले आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जो भोले बाबा किस अविनाशी की भक्ति करते हैं, किसी पवित्र सदग्रंथ से आपको प्रमाणित कर दे। चलिए दोस्तों, आगे की सच्चाई उस परम संत की जुबानी उस वीडियो से आपको परिचित करवाते हैं, जो इस सनातन परमात्मा के बारे में आगे की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताएगा, जिस अविनाशी भगवान की भोले बाबा जैसे बड़े देव, देवों के देव, कालों के काल महाकाल भी भक्ति करते हैं। तो पेश है ये वीडियो क्लिप्स, इसको पूरा देखें। आज के इस एपिसोड में रामचरितमानस के ऐसे गूढ़ रहस्य बताए जाएंगे जो आज तक हम सभी से छुपाए गए थे। रामचरितमानस के इन गूढ़ रहस्यों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप इन नकली धर्मगुरुओं, कथावाचकों और प्रचारकों को कोसने पर मजबूर हो जाओगे कि इतना अद्भुत ज्ञान हमसे क्यों छुपाया गया। इस एपिसोड को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि ये सब तथाकथित धर्मगुरु सनातन धर्म के नाशक हैं। दर्शकों, इस एपिसोड को देखने के बाद आपको सहज ही समझ आ जाएगा कि सनातनी पूजा के पतन के पीछे क्या राज छुपा है। अब आपको दिखाते हैं श्री रामचरितमानस से वह प्रमाण जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर भी कोई भगवान है। बालकांड में एक प्रकरण आता है जब मनु और सतरूपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। आइए देखते हैं मनु और सतरूपा किस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। ये है श्री रामचरितमानस से बालकांड का दोहा नंबर 143, जिसकी चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहीम जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव,
ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। वेदों में जिसको पूर्ण परमात्मा बताया गया है, वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके अंश से आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूर्ण परमात्मा नहीं हैं। रामचरितमानस हर सनातनी हिंदू के लिए बहुत मान्य और पवित्र ग्रंथ है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक राजा और रानी वाली कहानी की तरह रामचरितमानस का सार होगा? बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस को भले ही ये तत्वज्ञानहीन धर्मगुरु समझ नहीं पाए, लेकिन अब जो रहस्य संत रामपाल जी महाराज आपको रामचरितमानस से आपके सामने उजागर करेंगे, उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज रामचरितमानस का असली सार आपके सामने उजागर होने जा रहा है, जो आज तक आप सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों से छिपाया गया था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी अन्य भगवान की भक्ति करते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी किसी अन्य भगवान की भक्ति करते हैं। इससे सिद्ध होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी किसी प्रभु के भक्त हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की ये चौपाई जिसमें कहा है कि तीनों देवता उस सच्चिदानंद ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, देखिए बालकांड दोहा नंबर 145 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणार्थी के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस चौपाई से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अन्य परमात्मा की यानी सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। जिसके अंश से ये तीनों देवता उत्पन्न होते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है, वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन सब जीवों के शरीर नाश हो जाते हैं, जिसका समर्थन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 भी करता है। आत्मा को अविनाशी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा व क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तथा सर्व प्राणियों की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा ने की है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं, उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। उसी परमात्मा को तीनों लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में तथा गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है तथा स्वीकार किया है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है, वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पूर्ण परमात्मा को उत्तम पुरुष और अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का शरीर भी अविनाशी है। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है।
ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में सुख की राशि भी कहा है। जिस गीता ज्ञानदाता काल के लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के मालिक को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए पूरी गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहां भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है, वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज सभी को आदि सनातनी भक्ति पर इसलिए दृढ़ कर रहे हैं ताकि हम सब आदि सनातनी भक्ति करके उस उत्तम पुरुष के अविनाशी लोक में चले जाएं, जहां जाने वाली सभी जीवात्माओं को भी अविनाशी शरीर प्राप्त होता है। दर्शकों, अब श्रीदेवी जी क्या बताती हैं, इसके ऊपर भी दृष्टि डालते हैं। देखिए, श्रीदेवी महापुराण का 7वां स्कंद, देवी द्वारा राजा हिमालय को ज्ञान उपदेश। तो दर्शकों, देखा आपने, देवी दुर्गा जी भी स्पष्ट कर रही हैं कि पूर्ण परमात्मा तो मैं भी नहीं हूं, पूर्ण परमात्मा तो ब्रह्म है, जिसका ओम नाम है, जो ब्रह्म लोक में रहता है। दर्शकों, यहां तक ये स्पष्ट हो चुका है कि न विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं और न दुर्गा जी पूर्ण परमात्मा हैं। यानी ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को नहीं पता कि पूर्ण परमात्मा कौन है। चलिए अब ये देखते हैं कि क्या देवी दुर्गा जी जिस ब्रह्म की भक्ति करने को कह रही हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं या वो भी किसी और की भक्ति करते हैं। दर्शकों, अब श्रीमद् भगवत गीता से भी आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, जिसके अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ और मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। इस ओम को अंतिम समय तक जाप करने से ओम नाम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। दर्शकों, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति यानी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी उनकी भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है। मतलब साफ है कि उनका भी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। दर्शकों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी दुर्गा और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की साधना से भी जन्म मृत्यु बनी रहती है, तो वो परमात्मा कौन है जिसकी पूजा करने से साधक का पूर्ण मोक्ष हो जाता है? दर्शकों, इसका जवाब भी गीता जी में ही मिलता है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा 66 में अपने से अन्य समर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है, तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसकी भक्ति साधना का नाम ओम तत् सत मंत्र बताया है। साथ ही गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ, जिसको गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा है, तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 64 में कहा है कि मेरा इष्ट देव भी वही पूर्ण परमात्मा है जो आदि सनातन परम धाम में रहता है। दर्शकों, यहाँ आप भ्रमित न होइएगा कि यहाँ तो इष्ट का अर्थ अनुवादकर्ता ने प्रिय किया है। दर्शकों, ये बिल्कुल गलत अनुवाद है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। ये देखिए, ये है गीता अध्याय 18 श्लोक 70 में इसी अनुवादकर्ता ने इष्ट का अर्थ पूजित किया है, यानी इष्ट देव किया है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में भी इष्ट का अर्थ पूजित ही होगा, अर्थात इष्ट देव ही होगा। दर्शकों, इन सब से यह स्पष्ट होता है कि श्री विष्णु जी, देवी दुर्गा जी तथा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, ये पूर्ण परमात्मा सर्व के सृष्टि रचनहार, उत्पत्ति करता, पालन करता नहीं है। ब्रह्मा जी केवल अज्ञानतावश विष्णु जी को ब्रह्म परमात्मा मानते थे, इसलिए उन्होंने अज्ञानतावश अपने पुत्र वशिष्ठ को भ्रमित किया कि तू सूर्यवंश का पुरोहित बन जा, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि विष्णु जी ही राजा दशरथ के घर जन्म लेंगे, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह पहले से लिखा हुआ होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को पहले ही बता दिया था कि विष्णु जी श्री दशरथ के घर सूर्यवंश में जन्म लेंगे। दर्शकों, अब इसी आधार से ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को भ्रमित किया।
जिस कारण से वशिष्ठ ऋषि जी ने राजा दशरथ के पुत्र का नाम रामचंद्र रखा। इस प्रकरण को सही से समझने के लिए रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा नंबर 47 की चौपाई नंबर 3 को फिर से समझते हैं। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूं भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते। फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूं, पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई से स्पष्ट है कि वशिष्ठ ऋषि जी वेदों को पढ़ते थे, इसलिए वो पुरोहित क्रम और कर्म कांड को नीच कार्य मानते थे। उस समय गीता जी नहीं बोली गई थी, वेदों में राम नाम का कोई जिक्र नहीं था। दर्शकों, अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि जब वेदों में राम नाम का जिक्र नहीं है, तो फिर ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के पुत्र का नाम राम क्यों रखा? दर्शकों, इसका उत्तर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में इस प्रकार बताया है कि कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपना यथार्थ ज्ञान ऊंची ऊंची आवाज में बोल बोल कर सुनाते हैं। सूक्ष्म वेद में वाणी है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। दर्शकों, जो ज्ञान कबीर परमात्मा ने कला युग में आज से 600 वर्ष पहले बोलकर सुनाया था, यही ज्ञान उन्होंने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनु जी, वशिष्ठ जी और अन्य ऋषियों को भी सुनाया था। भाषा चाहे संस्कृत हो या स्थानीय, लेकिन वाणियां यही होती थी। जैसे राम नाम रटके रहो, जब लग घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर परमात्मा सत सुकृत रूप में, मुनीन्द्र रूप में, करुणामय रूप में सभी को ये बताते थे कि वास्तव में आदि राम कबीर साहेब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। हर युग में कबीर परमात्मा ने अलग अलग रूप में आकर अपना ज्ञान वाणियों के माध्यम से बताया है, वास्तविक राम का भेद उजागर किया है। ऋषियों ने राम नाम की महिमा को तो खूब सुना, लेकिन विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर देव है। मनु और ऋषि वशिष्ठ जी को भी परमात्मा कबीर जी ने आदि राम का भेद बताया था। उन्होंने केवल राम नाम की महिमा सुनी और इस पर विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर जी ही है। आपको प्रमाण के लिए सूक्ष्म वेद से वो वाणियां दिखाते हैं जो कबीर परमात्मा ने चारों युगों में प्रकट होकर ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाई हैं। राग बिलावल अध्याय शब्द नंबर 21। अभिगत राम कबीर है चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी, इंद्र कोटि अनंत हैं, जाकय प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्मराय ठाड़े दरबारा, 33 कोटि देवता, ऋषि सहंस 88, वैष्णव कोटि अनंत हैं, गुण गावें राशि, 9 योगेश्वर नाद भरें, सुर पूरें संखा, सनकादिक संगीत हैं, अविचल गढ़ बंका, शेष गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजय, सावित्री गौरा रटें, गण संख विराजय, अनंत कोटि मुनिसाध हैं, गण गंधर्व ज्ञानी, अर्पें पिंड रूप्राण को जहां संखों दानी, सावंत शूर अनंत हैं, कुछ गिनती नाही, जति सती और शीलवंत, लीला गुण गाही, चंद्र सूर बिनती करें, तारा गण गाढ़े, 5 तत्व हाजिर खड़े, हुक्मी दर ठाड़े, तीर्थ कोटि अनंत हैं और नदी बिहंगा, 18 भार तोकू रटे, जल पवन तरंगा, अष्टकुल्ली पर्वत रटे, धर अंबर ध्याना, महताब अग्नि तोकू जपे, साहिब रहमाना, अर्श कुर्श पर तेज है, तन तबक तिराजी, एक पलक में करत है, सो राज बिराजी, अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चबाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कुछ बार न पारा, लख 84 खान का तू सिरजनहारा, सूक्ष्म रूप स्वरूप है, बहु रंग बिनानी, गरीब दास के मुकट में हाजिर प्रवाणी। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने इन वाणियों को हर युग में ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाया और अपनी महिमा यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की महिमा को राम शब्द बोलकर बताया। कबीर परमात्मा कहते थे कि सर्व का पालन करता केवल अविगत राम है यानी आदि राम है, वही वास्तव में अविनाशी है, वही शत्रुओं का नाश करने वाला है, पाप नाशक है और सबका साथी है, शुभ लक्षणों से युक्त वही राम है। हर युग में ऋषिजन कबीर परमात्मा से राम नाम की महिमा इसी प्रकार सुनते आ रहे थे और परमात्मा को राम के नाम से जानने लगे थे। दर्शकों, अब हम उसी प्रसंग पर वापस आते हैं कि राजा दशरथ के चारों पुत्र दर्शकों
हम आपको पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि परमात्मा स्वयं ऋषि रूप में सत सुकृत नाम से सतयुग में प्रकट हुए थे। तब उन्होंने सभी को सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताया था। ये ज्ञान वही ज्ञान था जो परमात्मा कबीर जी ने संत गरीबदास जी को भी सन 1727 में बताया था। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यानी अमर ग्रंथ सूक्ष्म वेद में लिखवाया है कि गरीब ऐसा राम अगाध है, अविनाशी गहर गंभीर, हदि जीवों से दूर है बेहदियों के तीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बेकीमत करतार, शेष सहंस पुण्य रटत है, अजहू न पाया पार। गरीब ऐसा राम अगाध है, अपरंपार अथाह, उर में कृत्रिम ख्याल है, मौल्य अलख अल्लाह। गरीब ऐसा राम अगाध है, निर्भय निश्चल थीर, अनहद नाद अखंड धूनी, नाड़ी बिना शरीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बाजीगर भगवंत, निरसंध निर्मल देखिया, वार पार नहीं अंत। दर्शकों, इसी सूक्ष्म वेद के ज्ञान को सुनकर ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रामचंद्र रख दिया। कबीर परमात्मा जी ने बताया था कि निर्गुण सरगुण दो धारा हैं। आदि राम कबीर तो न्यारा है, अनंत राम अयोध्या में आए, सो दशरथ के पूत कहाए। कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखी न अभिगत डोरी। आदि राम कबीर सरबंगी, अभिगत अस्थिर अचल अभंगी। गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल, बिना उजन अनुराग है, बहुरंगी अनमोल। अभिगत राम कबीर है, चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी। ऋषि वशिष्ठ जी ने केवल राम नाम यानी परमात्मा की महिमा तो सुनी, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया कि वो आदि राम यानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। तो दोस्तों, देखा अपने इस प्रमाणित वीडियो में आज एक ऐसे रहस्य को उजागर करती हुई संत रामपाल जी महाराज जी की धमाकेदार वीडियो आपके सामने मैंने रूबरू करके इस वीडियो के माध्यम से दिखा दी है, जो आपको स्पष्ट कर देगी कि वाकई में भोले बाबा से भी एक और परम शक्ति विद्यमान है, जो एक बहुत बड़े सनातन परम धाम को हमेशा के लिए विराजमान रहती है, जो एक ऐसे परम धाम में विराजमान रहती है जिसको पवित्र भगवत गीता में सनातन परम धाम कहा गया है। दोस्तों, आज से पहले आपको हकीकत बताना, ऐसी सच्चाई बताने वाला कोई संत आपको मिला जो आज ये बता दे कि भोले बाबा किस अविनाशी की भक्ति करते हैं। आज से पहले आपने मनगढ़ंत जरूर सुनी होगी, जो आज तक चली आ रही है, सदियों से देते हुए इस ज्ञान को बढ़ावा देने वाले संत हमारे बीच आज भी हमारे भारत में दोस्तों ऐसे ऐसे संत बैठे हुए हैं जो सदियों से चली आ रही इस परंपरागत मनगढ़ंत कहानियों को ही बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बताता भोले बाबा अविनाशी हैं, कोई बताता भोले बाबा किसी इष्ट की भक्ति करते, कोई किसी इष्ट की भक्ति करते। कुल मिलाकर के गोलमोल करने की बातें ये सभी शीर्ष विद्वान करते हुए आज तक प्रतीत होते हुए आपको नजर आए होंगे। लेकिन ये वीडियो उनके मुंह पर एक आध्यात्मिक तमाचा मारने का काम करेगा, जो कल तक ये बता रहे थे कि भोले बाबा ब्रह्मा की पूजा करते हैं, कि भोले बाबा विष्णु जी की पूजा करते हैं। लेकिन आज ये संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ तत्व ज्ञान रूपी संदेश, ये वीडियो आपको ये प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि भोले बाबा भी वाकई में किसी एक और परम शक्ति, जिसको संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों के दौरान अक्सर खुलेआम बताते हैं कि वो कोई और इस सृष्टि का रचनहार परमात्मा सर्वशक्तिमान भगवान है, जो भोले बाबा जैसे उसके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश का आविर्भाव होता है। दोस्तों, आज तक इन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति करने वाला कोई संत भारत में नहीं मिला होगा। आज ये वीडियो आपको प्रमाणित कर देगा कि भोले बाबा, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी किसी एक परम संत, किसी एक परम शक्ति के अंश मात्र से अनेकों की मात्रा में, एक नहीं है अनेकों शब्द जुड़ा हुआ है, अनेकों की मात्रा में उसके अंश से प्रकट होते हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री रामचरितमानस से वह प्रमाण जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर भी कोई भगवान है। बालकांड में एक प्रकरण आता है जब मनु और सतरूपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। आइए देखते हैं मनु और सतरूपा किस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। ये है श्री रामचरितमानस से बालकांड का दोहा नंबर 143, जिसकी चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहीम जासु अंसते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं।
जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की ये चौपाई जिसमें कहा है कि तीनों देवता उस सच्चिदानंद ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। देखिए, बालकांड दोहा नंबर 145 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणार्थी के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस चौपाई से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अन्य परमात्मा की यानी सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करते हैं। तो देखा आपने, ये वीडियो आज ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भोले बाबा वाकई में अविनाशी परमात्मा नहीं है। क्योंकि आज तक दोस्तों सिर्फ यही आपने मनगढ़ंत कहानियां जरूर सुनी होंगी कि भोले बाबा कालों के भी काल हैं, महाकाल हैं, देवों के देव महादेव हैं। लेकिन ये वीडियो आपको प्रमाणित कर देगा कि कोई और परम शक्ति विराजमान है, जिसका पवित्र रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ चीख चीख करके प्रमाण दे रहा है। उसके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु और अनेकों शिव जी भी प्रकट होते हैं। चलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसे अध्यात्म से जुड़े हुए तमाम गूढ़ रहस्यों को उजागर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा यूट्यूब पर एक फैक्टफुल डिबेट नाम से एक चैनल बनवाया गया है। आपसे प्रार्थना है और भी तमाम अध्यात्म से जुड़े हुए गुत्थियों को सुलझाने के लिए जरूर देखें फैक्टफुल डिबेट, जो एक बेबाकी से एक ऐसे गूढ़ रहस्य को जो आज तक सिर्फ हमारे समाज के लिए और हमारे भगत समाज के लिए एक पहेली बना हुआ था, इन धर्माचार्यों ने जो काम आज से पहले उलझाने का किया, उसको सरल भाषा में समझाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का ये फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देगा कि वाकई में वो महान संत जिसका हम सदियों से इंतजार करते हैं, भगत समाज के कल्याण करने के लिए वो महान संत इस बार पृथ्वी पर मौजूद है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस सच्चाई से भरे हुए वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने कीमती विचार जो आपके मन में चल रहे हैं आज से पहले, इन संतों का जो आज तक ये मनगढ़ंत कहानियां सुना करके भक्तों का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए थे, उनका इस ज्ञान को, संत रामपाल जी महाराज जी के इस तत्व ज्ञान को आगे आने के बाद, समाज में फैलने के बाद इन संतों की क्या हालत होने वाली है, क्या दशा होने वाली है, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर भेजें। और चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।